नहीं नहीं सर, भारत जोड़ो यात्रा वहाँ पर ये बोला गया है, भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए एमआईएम का कैंडिडेट विड्रॉल हो गया है। क्यों बताया गया कि वो राहुल गांधी को देखकर बहुत उत्साही हो गए थे, इसलिए वो कैंडिडेट विड्रॉल हो गया। तो ये आपकी पार्टी की तरफ से ही बोला गया है, आपके सदर बोले हैं बयान। सर ये जो आपके सीटें जीते हैं बीजापुर में, उसका सेलिब्रेशन बीदर में क्यों किया जा रहा है? ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅವಸಿ ಸರ್ ಬಂದೇನೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಯಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ ಜನ, ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೇದೇನಂದ್ರೆ ಜಯಘೋಷ ಕೊಟ್ಟರ ಜನ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲೇ ಜನಗಳಿಗೆ। नमस्कार। बीजापुर में जो जीते हैं सीटें, उसको लेकर क्या बोलेंगे? पहले तो मैं आपके चैनल के व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। बीजापुर में जो हमारी जो जीत हुई है वो फर्स्ट विक्ट्री है। इंशाल्लाह आप देखिए आने वाले वक्त में बीजापुर में चाहे वो ग्राम पंचायत हो, तालुका पंचायत हो, ZP हो, काउंसलर्स हो, हर चीज़ हो, कॉरपोरेशन होने दो, हर इलेक्शन हम कंटेस्ट करेंगे। बीदर से लेके बेंगलुरु तक, बेंगलुरु से लेके मैंगलोर तक, मैंगलोर से लेके बेलगाम तक, हर जगह पर हम कंटेस्ट करेंगे, जीतेंगे। चाहे वो असेंबली का इलेक्शन हो या MP का इलेक्शन हो, वो बैरिस्टर असद साहब का फैसला है कि वो कहाँ से ठहरेंगे, कहाँ से नहीं ठहरेंगे। सो वार्ड वाल्यांका सबका शुक्रिया, सब भी बहुत मेहनत कर को MIM पार्टी से मुझे जीत को लगाई। अब उनका जो भी मसला है मैं हल करने वास्ते तैयार हूँ। साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, उन्होंने आए के बाद मुझे बहुत हिम्मत हुई, और उनकी पार्टी भी उनकी पार्टी से सब भी मुझे बहुत हेल्प करे, और उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। सो वार्ड वाले को अस्सलाम वालेकुम। और जितने तमाम वोटर्स हैं जो हमने वोटिंग करे हैं और जो नहीं करे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारे अपोज कैंडिडेट हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमने हमारे अपोज रहने की वजह से हमने हर नमूने से चारों तरफ से चौकन्ना रहना पड़ा। अगर 1-2 कैंडिडेट रहते तो हम गफलत में रहते थे। अल्लाह के फजल करम से हमारी बहुत अच्छी कामयाबी हुई, और 50% MIM के सीट आए। जो 4 दिए थे उसमें 2 आए, ये बहुत बड़ी कामयाबी। इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शनों में और इससे ज़्यादा भी आएंगे, और हमारा OSC साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, और हमारे कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, और हमारे सिटी के प्रेसिडेंट हैं, और पूरे हैदराबाद टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे कैनवसिंग में वो आए अपना कीमती वक्त निकाल कर, और हैदराबाद के MLA, कॉरपोरेटर, पूरी टीम मिलाकर हमारे को बहुत बड़ा सपोर्ट दिया। शुक्रिया। ये कितने वोट लिए टोटल? 18 या 16 वोट लीड से आया हूँ मैं। टोटल वोटिंग कितनी? टोटल मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है। टोटल 5267 कुछ टोटल वोटिंग। जमील भाई इधर आओ जी, इधर आप आगे आओ प्लीज, आगे आगे
हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे इस चैनल वाशन मीडिया 24/7 में। अभी हम गावन चौक पे मौजूद है जो कि बिदर शहर में है। ये बिदर शहर में जो सेलिब्रेट यहाँ पर किया जा रहा है, जैसे आपने पटाखों की वीडियो देखी है, ये सेलिब्रेट बीजापुर के इलेक्शन को लेकर है, जो कि सीएमसी इलेक्शन कुछ ही दिन पहले जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के कई बयानात वायरल हो रहे थे, जैसे वहाँ के एमएलए को लेकर और वहाँ के म्यूनसिपल को लेकर और वहाँ के रोडों को लेकर। तो यहाँ पर जो एमआईएम पार्टी के सदर और जो नॉर्थ के प्रेसिडेंट हैं, उन लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करें। उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पर कैसा महसूस करें और यहाँ पर सेलिब्रेट क्यों किया जा रहा है। तो सर, ये जो आपके सीटें जीते हैं बीजापुर में, उसका सेलिब्रेशन बिदर में क्यों किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कर्नाटक के एक हिस्से में पहुँचाया और कामयाबी अता की। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अली जनाब अलहाज नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद कौमी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। देखिए, यहाँ पे जश्न मनाने का मकसद यही है। मुत्तहिद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जब था, तब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज से 50 साल पहले बिदर आई थी। बिदर में कामयाबी का सिलसिला चल रहा था। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों की सोच ने कर्नाटक के कई ज़िला तक मजलिस को पहुंचा दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बीजापुर कॉरपोरेशन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 नुमाइंदे वहाँ की आवाम ने चुनकर कॉरपोरेशन को भेजा है। इसी वजह से शहर बिदर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तमाम यूनिट और टीम मिलकर एक जश्न मना रही है। कामयाबी का जश्न है ये। तो सर, जैसे बीजापुर में आपके सदर जो कि पार्टी के सदर हैं, उनका बयान हो रहा था, तो लाखों की पब्लिक वहाँ पर मौजूद थी, वहाँ की मीडिया ने दिखाया। तो उतनी पब्लिक के बीच में आपके सदर ने वादा लिया था कि 4 के 4 सीट आएंगे, तो क्या हुआ? देखिए, अल्लाह से उम्मीद हमारे सदर को और हमको और तमाम लोगों को ये रहती है कि कामयाबी हमको पूरी 100% मिलेंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम रहा। हमने 4 कैंडिडेट को ठहरा किया था, 2 कैंडिडेट जीते हमारे जो है ना 50% रिज़ल्ट हमको हमारे हक़ में अल्लाह ताला ने दिया है। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग बोलते हैं कि तमाम सीटों पे हम जीत रहे हैं। हम 4 पे ठहरा करें अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट मरतबा में बीजापुर में जो है ना कॉरपोरेशन में हमारा नुमाइंदे उतारे थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, 2 में कामयाबी हुई। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और कर्नाटक के और ज़िला में लोकल बॉडी इलेक्शन है, आने वाले वक्त में जो है ना असम्बली और पार्लियामेंट इलेक्शन है। हमारे सदर साहब कामयाबी की उम्मीद अल्लाह से रख रहे हैं और आवाम जो है ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर एतमाद कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कर रही है। सर, छोटा सा सवाल, बीजापुर की जो लोकल मीडिया है वो दिखा रही थी कि आपका एक कैंडिडेट भारत जोड़ो यात्रा को देखकर एमआईएम छोड़कर भारत में चला गया। देखिए साहब, वो भारत जोड़ो यात्रा है या भारत तोड़ो यात्रा है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जाने वाले कहीं पर भी चले जाते हैं। वो कैंडिडेट था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, जो है ना कोई इलेक्टेड नुमाइंदा नहीं था। ये चीज़ें तो जो ना हर पॉलिटिकल पार्टी में चलते रहती है। हम लड़ेंगे ना तो जीतेंगे कहाँ से। मेरे सदर ने बीजापुर से पब्लिक मीटिंग में कहे थे कि लड़ेंगे तभी जीतेंगे, लड़ेंगे तो तभी दुनिया याद रखेंगे, लड़ने वालों की दुनिया याद रखती। हम लड़े इंशाल्लाह। हम बीजापुर की आवाम का दिल की अमीर गहराइयों से उनका इस्तकबाल भी करते हैं और उनको दिली मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। बीजापुर की आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर भरोसा किया। फर्स्ट मरतबा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजापुर विजयपुर में इलेक्शन, लोकल बॉडी इलेक्शन, कॉरपोरेशन कॉन्टेस्ट करी थी, जिसमें अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। तो जैसे बीजापुर की जो आपकी जो कैंडिडेट जीते हैं, उनकी तरफ से वहाँ की आवाम को क्या मैसेज देंगे? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इलेक्टेड नुमाइंदे हो, चाहे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुदूर मोतमिदीन हो, चाहे मजलिस के चाहने वाले हो, मजलिस का एक एक कारकुन हमेशा आवाम के दरमियान में रहकर आवाम का काम करता है। वो तो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। जिस तरह से हम बिदर में पिछले 50 साल से नुमाइंदे हमारे काम करते आ रहे हैं, जिस तरह से 60 साल से हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कर्नाटक के हर हिस्से में
जहाँ जहाँ मजलिस की शाखाएँ होंगी वहाँ पर मजलिस के कारकुन काम करेंगे और इलेक्टेड मेंबर अवाम के एतमाद को जो है ना भरोसे में रखकर अवाम के फलाह बहबूदी काम, चाहे सियासी हो, समाजी हो, चाहे वार्ड का कोई भी मसला हो, चाहे शहर का मसला हो, बिदर से लेके जहाँ जहाँ तक भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे जीत रहे हैं और शाखाएँ वहाँ पर अवाम का काम करते जाएंगे। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सोच है, अवाम के दरमियान में रहकर अवाम के बुनियादी मसाइल हल करना। और उम्मीद है बीजापुर के अवाम से आने वाले वक्त में हमारे नुमाइंदे बीदर से, बीजापुर से और कर्नाटक के हर वो डिस्ट्रिक्ट से जो है ना और तालुकों से हमारे नुमाइंदे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलिए, यहाँ पर जो अभी बीजापुर में 2 सीट आई है तो बीदर में भी सेम वैसी 2 सीट है। तो यहाँ के और एक जो काउंसलर है अलीन गंजकर, उनसे बात करेंगे उनको कैसा लग रहा है उनकी पार्टी के 2 काउंसलर जीतने पर। जैसे बीदर और बीजापुर ये 2 जगह 2 ही सीट मौजूद है, तो सर कैसा लग रहा है आपको? जैसे बीदर में 2 सीटें हैं आपकी और बीजापुर में भी 2 आ चुके हैं। ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅವಸಿ ಸರ್ ಬಂದೇನೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಯಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ ಜನ, ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೇದೇನ ಜಯಘೋಷ ಕೊಟ್ಟರ ಜನ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲೇ ಜನಗಳಿಗೆ। ನಮಸ್ಕಾರ। अभी हम बात करेंगे यहाँ सिटी नॉर्थ के जो प्रेसिडेंट है उनसे। उन्होंने कहा था कई इंटरव्यू में कि AIMIM अब कर्नाटक में हर जगह पर इलेक्शन लड़ेगी। तो सर, जैसे आपने कहा था कि यहाँ पर आपको जब सिटी का नॉर्थ प्रेसिडेंट बनाया गया था तो उसी दौरान में कहा था बीदर नहीं, बीदर से लेकर पूरे कर्नाटक स्टेट में आप लोग इलेक्शन लड़ेंगे। तो अभी बीजापुर में जो जीते हैं सीटें उसको लेकर क्या बोलेंगे? पहले तो मैं आपके चैनल के व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। बीजापुर में जो हमारी जो जीत हुई है वो फर्स्ट विक्ट्री है। इंशाल्लाह आप देखिए आने वाले वक्त में बीजापुर में चाहे वो ग्राम पंचायत हो, तालुका पंचायत हो, ZP हो, काउंसलर्स हो, हर चीज़ हो, कॉरपोरेशन हो ना, तो हर इलेक्शन हम कंटेस्ट करेंगे। बीदर से लेके बेंगलुरु तक, बेंगलुरु से लेके मैंगलोर तक, मैंगलोर से लेके बेलगाम तक, हर जगह पर हम कंटेस्ट करेंगे, जीतेंगे। चाहे वो असेंबली का इलेक्शन हो या MP का इलेक्शन हो, वो बैरिस्टर असद साहब का फैसला है कि वो कहाँ से ठहरेंगे, कहाँ से नहीं ठहरेंगे। हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है, कोई NGO नहीं है, तो हम बराबर इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे। लोगों का कहना है AIMIM बीजापुर में पहली बार एंट्री करी है, जैसे कि आपके सदर वहाँ पर 8 बार जलसे की परमिशन लेने के बाद ये 9वीं बार उनको परमिशन मिली है। तो क्या मैसेज देंगे कर्नाटक गवर्नमेंट को? कर्नाटका गवर्नमेंट को साफ साफ वहाँ की बीजापुर की आवाम ने मैसेज दे दिया है, जब हम 4 सीट पर ठहरते हैं, 2 पे जीतते हैं, मतलब 50% हमारा रिज़ल्ट है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में देखिए आप, ये 100% होगा। और वहाँ की आवाम ने यहाँ की हुकूमत को, कर्नाटक की हुकूमत को ये पैगाम दिया है कि आप कितना भी रोक लो, कितना भी दबा लो, मजलिस की एक खासियत है, आप उसको जितना दबाएंगे उतनी ताकत से वो उभरेगी। और आप देखिए जिस तरीके से ये कारवां बीदर से शुरू हुआ था आज वो बीजापुर तक पहुँच गया है और आने वाले वक्त में वो बेंगलुरु तक भी पहुँचेगा। चलिए, जो सिटी के प्रेसिडेंट है सफ़ीउल्लाह बेग, उनसे बात करेंगे उनको कैसा लग रहा है उनकी पार्टी बीजापुर में जीत चुकी है पहली मर्तबा। तो सर, जैसे आपकी टीम वहाँ पर भी काम कर रही थी और कई चीज़ें ऐसी नज़र आई, जैसे बीदर में इलेक्शन हो रहा था वहाँ पर भी वैसे ही इलेक्शन नज़र आया, तो आपका एक कैंडिडेट भी उसी दौरान में विड्रॉल हो गए। तो क्या मैसेज देंगे आप वहाँ के आवाम को? देखो, अभी आपने बोला कि कैंडिडेट भारत जोड़ो यात्रा में चले गया, फिर अभी बोल रहे हैं कि विड्रॉल हो रहा है। सबसे पहली बात ये है कि नहीं सर, भारत जोड़ो यात्रा वहाँ पर ये बोला गया है, भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए AIMIM का कैंडिडेट विड्रॉल हो गया है। क्यों बताया गया कि वो राहुल गांधी को देखकर बहुत उत्साही हो गए थे, इसलिए वो कैंडिडेट विड्रॉल हो गया। तो ये आपकी पार्टी की तरफ से ही बोला गया है, आपके सदर बोले हैं बयान में? नहीं, सुनिए, सबसे पहली बात, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत के अंदर कोई किसी के ऊपर पाबंदी नहीं होती है। वो चाहे आप देखें कर्नाटका स्टेट के अंदर ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट, कांग्रेस और JDS के अलायंस गवर्नमेंट बन के टूटने के बाद में यही कांग्रेस के जो अपने आप को सेकुलर कहलाते हैं वो लोग बीजेपी ज्वाइन हुए। ये डेमोक्रेसी है, जमहूरियत का एक हिस्सा है, लोग आते हैं लोग जाते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल के अंदर कर्नाटका स्टेट में नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ सब दूर हमारी पॉलिटिकल पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान की एक पुरानी जमात है और हैदराबाद से जब निकली तो फर्स्ट टाइम बीदर में आई है। इसको पूरा जमहूरी हक़ है और इंशाअल्लाह ताला हमारे सदर के खाली मैसेज का इंतज़ार करेंगे और सदर साहब जहाँ जहाँ से इलेक्शन लड़ाएंगे वहाँ से इलेक्शन लड़ेगी मजलिस बीदर के लोगों का कहना है जो आपकी पार्टी है AIMIM
बीदर नॉर्थ से कभी इलेक्शन नहीं लड़ेगी एमएलए, तो क्या मैसेज देंगे बीदर की आवाम को? देखिए ये कुछ लोग हैं, ये बोलने वाले बोलते हैं, लेकिन जब हमारे अगर सदर साहब का फैसला होगा तो इंशाअल्लाह ताला उसको कोई नहीं टालेगा। और यकीनन 100 में से 100% इलेक्शन अगर सदर साहब बोल देंगे तो ज़रूर लड़ेंगे। तो क्या आपके जो एमआईएम पार्टी है वो मुस्लिम कैंडिडेट के सामने अपना मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देती है? देखिए वो वक्त का इंतज़ार करिए, हमारा सदर साहब के फैसले पर डिपेंड करेगा हर चीज़। अगर सदर साहब बोलेंगे कि फ़लाँ कैंडिडेट होगा तो वही कैंडिडेट डिसाइड होगा, अगर बोलेंगे कि फ़लाँ कैंडिडेट होगा तो वही कैंडिडेट डिसाइड होगा। अगर सदर साहब नहीं बोलेंगे तो आप लोग नहीं ठहराएंगे? मैं सदर साहब के बिना पूछे, सदर साहब के बिना इत्तला आपके कैसे बोलूँगा कि बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? ये गैर जिम्मेदाराना बात है। मैं आपको पूरी पक्की जिम्मेदारी के साथ और एकदम अथेंटिक बात बोल रहा हूँ कि हमारे सदर मोहतरम का इंतज़ार इंतखाबात से कबल जब होगा और उस वक्त ये बोलेंगे कि फ़लाँ फ़लाँ जून में इलेक्शन लड़ेंगे तो ज़रूर 100 में 100% इलेक्शन लड़ेंगे। तो यहाँ पर जो एमआईएम के सभी सिटी के प्रेसिडेंट और सिटी नॉर्थ के प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट के सदर, उन्होंने खुले तौर पर यही कहा है बीदर नॉर्थ से इनका कैंडिडेट जब भी ठहरेगा जब उनके सदर जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, उन्होंने जब कहा तो यहाँ पर बीदर नॉर्थ से भी उनका कैंडिडेट ठहरेगा। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं रिपोर्टर फयाज, कैमरामैन मोहसिन अंसारी के साथ।